पर दिल्ली की पॉलिटिक्स में फिर से एक बड़ा ट्विस्ट आया है। अरविंद केजरीवाल जो कुछ समय पहले ही जेल से निकले थे, उनके फ्यूचर पर अब फिर से बड़ा सवाल अटक गया है। क्या उनकी बेल कैंसिल होने वाली है? क्या वो दोबारा जेल जा सकते हैं? और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में ईडी को क्या स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। पर पहले केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। अब जून 2024 में ट्रायल कोर्ट जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को 1 लाख के बॉन्ड पर बेल दी थी और कहा था कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन बायस्ड लग रही है। जज ने लिखा भी था कि द कोर्ट फाइंड्स दैट ईडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग विद बायस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये लाइन तभी न्यूज हेडलाइंस बन गई थी। कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो केजरीवाल को पर्सनली मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ता हो। अब ईडी ने उस टाइम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी किया था कि प्लीज स्टे केजरीवाल्स रिलीज फॉर 48 आवर्स ताकि वो अपील फाइल कर सके, पर ट्रायल कोर्ट ने वो भी रिफ्यूज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल उसके बाद जेल से रिलीज हुए थे और तब से वो बाहर है, लेकिन ईडी ने तुरंत हाईकोर्ट अप्रोच किया कहकर कि ट्रायल कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है। अब थोड़ा और पीछे जाएंगे तो ये पूरा मैटर स्टार्ट हुआ था 2021-22 के दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से। ईडी का एलिगेशन है कि इस पॉलिसी में जानबूझकर लूप होल्स रखे गए थे ताकि कुछ प्राइवेट लिकर सेलर्स को एडवांटेज मिले। इन रिटर्न ईडी के हिसाब से उन सेलर्स ने आम आदमी पार्टी को किकबैक्स दिए जिनका यूज गोवा इलेक्शन कैंपेन में हुआ। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल बीइंग द नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी आर बोथ पर्सनली एंड वाइकारियसली लायबल। अब केजरीवाल का स्टैंड उसके बिल्कुल अपोजिट है। उनका कहना है कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है और ईडी एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रही है। वो बार बार कहते आए हैं कि उन पे लगा हर इल्जाम झूठा है और उन्हें सिर्फ इलेक्शन के दौरान उनके पॉलिटिकल इमेज को हार्म करने के लिए अरेस्ट किया गया। अब मार्च 21, 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया था और मई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम बेल दी थी ताकि वो लोकसभा इलेक्शंस के दौरान कैंपेन कर सके। 2 जून को उनकी इंटरिम बेल पीरियड खत्म हुई और वो वापस जेल चले गए। फिर जून में ही ट्रायल कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल दी जिसे ईडी ने चैलेंज किया और अब वही मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट सिर्फ ईडी नहीं बल्कि सीबीआई भी एक्टिव है। सीबीआई ने भी उन्हें एक्साइज पॉलिसी स्कैम के करप्शन केस में अरेस्ट किया था, पर सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। मतलब दोनों एजेंसीज ईडी और सीबीआई ने अपना केस ट्राई किया, पर दोनों में केजरीवाल अभी भी बेल पर है। लेकिन अगर हाईकोर्ट ईडी के फेवर में जाता है तो उनकी बेल कैंसिल हो सकती है और उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि इस केस में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है अपना केस आर्ग्यू करने के लिए, जहां ईडी ने अरविंद केजरीवाल की बेल को चैलेंज किया हुआ है। जज रविंद्र दुदेजा ने क्लियरली कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू द डिपार्टमेंट। मतलब अब अगर अगली बार भी ईडी तैयार नहीं होती तो उनके लिए कोर्ट का पेशेंस खत्म हो सकता है। तो व्यूअर्स, सबसे शॉकिंग बात यहाँ ये है कि ईडी ने इस केस में अब तक 10th एडजर्नमेंट लिया है। हाँ, 10वीं बार। पहले से ही 9 बार ईडी हियरिंग पोस्टपोन करवा चुकी है और वापस से उन्होंने एडजर्नमेंट मांग लिया कहकर कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू सुप्रीम कोर्ट में बिजी है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये लास्ट एंड फाइनल होगा और अब 10 नवंबर को ही ईडी अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेगी। केजरीवाल के लॉयर सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने इस बार कोर्ट के सामने क्लियरली बोला, दे शुड बी कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट, दिस विल बी द 10th एडजर्नमेंट। उन्होंने कोर्ट को एक चार्ट भी दिखाया जिसमें लिखा था कि पिछली 9 बार ईडी ने बिना किसी रीजन के एडजर्नमेंट लिया था। उनका कहना था कि देयर हैज टू बी अ लिमिट, द एजेंसी कैन नॉट कीप डिलेइंग द मैटर इनडेफिनेटली। कोर्ट ने उनकी बात सुनी, पर जस्टिस दुदेजा ने कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ईडी को एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। अब यहाँ से सवाल उठता है, क्या ईडी जेन्युइनली अपना केस प्रिपेयर कर रही है या ये सब डेलिब्रेट डिले है ताकि अरविंद केजरीवाल को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखा जा सके? क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो बेल दी थी वो एकदम स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के साथ दी गई थी, जैसा कि लोगों का मानना है। अब कोर्ट का मूड काफी क्लियर है, पेशेंस अपने लिमिट तक पहुंच गया है। जस्टिस दुदेजा ने जब कहा कि लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, तो उनका टोन फर्म था। कोर्ट ने एक तरह से ईडी को वार्निंग दी है कि अब और डिले नहीं चलेगा। अब 10 नवंबर को ईडी अपने आर्ग्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे। सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कोर्ट के सामने ये भी पॉइंट उठाया कि ईडी बार बार एडजर्नमेंट मांगकर जस्टिस डिले कर रही है और सबको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उनका कहना था कि अगर ईडी के पास सब कुछ सब्सटेंशियल है तो अब तक वो सामने आना चाहिए था, अगर नहीं है तो ये मैटर को अननेसेसरीली स्ट्रेच करना फेयर नहीं है। पर यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, पॉलिटिक्स और लॉ का ओवरलैप। आम आदमी पार्टी बार बार कह चुकी है कि ईडी और सीबीआई पॉलिटिकल टूल्स बन गए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रूलिंग गवर्नमेंट अपोजिशन लीडर्स को जेल भेजने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का मिसयूज कर रही है।
बीजेपी का काउंटर आर्ग्यूमेंट सिंपल है, इफ देयर इज अ स्कैम इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, नोबडी इज अबव द लॉ। अब दिल्ली के लोग इस पूरे मैटर को एक मिक्स्ड लेंस से देख रहे हैं। एक सेक्शन के लिए केजरीवाल वो लीडर है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ और एजुकेशन में दिल्ली का फेस बदला था। उन्हें लगता है कि केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो कॉमन मैन के लिए काम करते थे। दूसरे लोग कहते हैं कि अगर करप्शन हुआ है तो ईडी या सीबीआई जैसे एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाइड है। लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। पर एक बात तो क्लियर है, ये केस सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं रहा, ये एक सिंबल बन गया है। ये टेस्ट है कि क्या इंडिया में रूल ऑफ लॉ सच में इंडिपेंडेंट है या पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से ऑपरेट करता है। जब ईडी 10 बार तक केस आर्ग्यू नहीं करती तो पब्लिक परसेप्शन नेचुरली बायस्ड हो जाता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग है या सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए चालू रखी गई है। अब नवंबर 10 सबके लिए क्रूशियल डेट है। अगर ईडी अपना आर्ग्यूमेंट रखती है और कोर्ट को कन्विंस कर लेती है कि अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग में रोल प्ले किया था तो उनकी बेल कैंसिल हो सकती है, और अगर बेल कैंसिल होती है तो केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ेगा और दिल्ली का पॉलिटिकल सिनेरियो हिला देने वाला होगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के रीजनिंग से अग्री करता है और ईडी के बायस और वीक एविडेंस को एक्नॉलेज करती है तो अरविंद केजरीवाल फ्री रहेंगे। यानी अब सब कुछ डिपेंड करता है उस हियरिंग पे जो कि 10 नवंबर को होने वाली है। तब डिसाइड होगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी आज़ादी संभाल पाएंगे या नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।